पीर दस्तगीर का अहंकार तोड़ने के लिए गुरु नानक देव जी बगदाद पहुंचे। वहां रात गुजारकर सुबह स्नान करके वाहेगुरु की महिमा वाली बाणी पढ़ने लगे। जब गुरुजी ने बाणी की तुक पाताला पाताल लख आगासा आगास उच्चारण की तो जल वाले स्थान पर पीर दस्तगीर का एक सेवक स्नान करने आया था। वह यह तुक सुनकर बहुत हैरान हुआ कि यह कुफ्र क्या बोल रहा है। उसने सारी बात पीर को बताई और कहा कि आपने सारे देश में राग गाने पर पाबंदी लगाई हुई है। अगर यहाँ आपके पास ही आपके हुक्म की उल्लंघना होगी तो फिर दूर देश के लोग बिना किसी भय के अपनी मर्जी करेंगे। इसीलिए फ़कीर को बड़ी सजा देनी चाहिए। पीर दस्तगीर ने सभी को बहुत क्रोध में कहा कि पत्थर मार मार कर उसको जान से मार दो। जब सभी नर और नारी गुरुजी को मारने के लिए पास आए तो उस समय गुरुजी ने यह शोर सुनकर लंबी बांग में कहा, निरंकार सत श्री अकाला, गुरबर एकंकार कृपाला। यह हेक सुनकर सभी नर नारी चुप हो गए। फिर पीर बहुत लोगों के साथ आया और सुनमुन हुए लोगों को ठीक किया। सभी ने फिर पत्थर मारने के लिए अपने हाथ उठाए। उसी पल गुरुजी ने हुंकारा मारा, सभी के हाथ ऊपर ही रह गए। सभी बहुत हैरान हुए। पीर दस्तगीर उस समय करामात करने में लग गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह समझ गया कि गुरुजी उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं। उसने सोचा, गुरुजी को गुणों से नहीं जीता जा सकता, अब चर्चा में हरा दूंगा। फिर पीर गुरुजी के पास आकर कहने लगा, आपने लाख पाताल और लाख आकाश बारे कहा है, जो कि गलत है। राग गाने से मन चंचल होता है। गुरुजी ने कहा, राग प्रभु की स्तुति में गाया जाता है। कलयुग में कीर्तन करके ही करोड़ों पार हुए हैं। जो काम की इच्छा के लिए राग गाते हैं वे नरकों में जाते हैं। अब दूसरा उत्तर सुनो। कुरान ने 14 पाताल और आकाश बारे कहा है। कुरान का जो करता है उसको 14 पाताल और आकाश की खबर होगी। जिनको लाखों की खबर है उसने उतने ही कहे हैं, कोई झूठ नहीं कहा। ये तो लाखों से भी परे हैं, इनका कोई अंत नहीं है, वे प्रभु बेअंत हैं। पीर ने कहा, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। मेरे पुत्र को साथ ले जाओ और जितने आपकी पहुंच में उतने दिखा दो। उसी समय गुरुजी ने पीर के पुत्र का हाथ पकड़ लिया और कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। जैसे ही उसने आंखें बंद की उस समय उसको दूसरा आकाश दिखा दिए और कई दिन तक वहां रहे। फिर और आकाश में पहुंच गए। जब उसको देखते बहुत दिन हो गए तो फिर और आकाश देखें। इस तरह कई साल गुजर गए। उसको लाखों ही आकाश दिखा दिए। फिर पाताल में ले गए, वहां एक पाताल दिखाया और कई दिनों तक घूमकर दूसरे पाताल में ले गए। फिर तीसरे पाताल में। इस तरह जो लाखों पाताल थे गुरुजी ने कृपा करके वे सभी दिखा दिए। बहुत सालों का समय बीत गया। फिर घूमता फिरता पीर का पुत्र बहुत व्याकुल हुआ और गुरुजी से प्रार्थना की कि आकाश और पाताल का कोई अंत नहीं आ रहा। हमें जहां बहुत समय हो गया है, कृपा अब अपने स्थान पर वापस चलो, आप खुदा हो। मैंने आप जैसा और कोई नहीं देखा। गुरुजी ने कहा, अगर मन की और इच्छा हो तो और देख लो, इसका कोई अंत नहीं है, बेशुमार है। अगर तुम्हारी अपने स्थान पर जाने की इच्छा है तो जैसे तुम्हारे पिता को यकीन हो जाए वैसा काम करो। संगत में कड़ा प्रसाद तैयार हुआ है, वहां से कड़ा प्रसाद लेकर चले। फिर गुरुजी सत्संग में ले गए। संतों की सुंदर पंगत बैठी हुई थी। जब संगत ने गुरुजी को देखा तो उन्होंने गुरुजी को माथा टेका और मंडली के बीच बिठा लिया। दिए जलाकर गुरुजी की आरती उतारी, गुरुजी की उस्तत की, फिर कड़ा प्रसाद बांटा गया। पीर का पुत्र प्रसाद लेकर बहुत खुश हुआ। फिर गुरुजी बगदाद देश आ गए, जहां पीर बैठा हुआ था। पीर ने पुत्र से पूछा कि लाखों पाताल और आकाश देख लिए या फकीर झूठ बोल रहा था? आप तो बहुत जल्द वापस आए हो। पीर के पुत्र ने कहा, हे पिताजी, इस दरवेश को खुदा का रूप जानो। आप कहते हो हम जल्दी वापस आए, मगर हम तो कई हजार साल बिताकर आए हैं। लाखों पाताल आकाश दिखाए फिर भी अंत नहीं हो रहा था। मैं तो देख देख कर हार गया, फिर बेनती करके वापस आया हूं। जहां वहां उनकी संगत देखी जो उनकी पूजा करती है। पीर दस्तगीर बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, यहां तो 2 घड़ियां ही बीती है और यह कह रहा है कि अनगिनत साल बिताकर आए हैं, कई पाताल और आकाश देखे हैं। वह समझ गया कि यह कोई मनुष्य शरीर नहीं, खुदा ने आप यह रूप धारण किया है। पीर का अहंकार टूट गया। उसके साथ और लोगों ने भी गुरुजी के चरणों में नमस्कार किया, अनेक प्रकार की भेंटें दी। गुरुजी ने उपदेश दिया कि प्रभु का नाम सिमरण करो, सभी में एक खुदा देखो। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।